नमस्कार। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद आदि नारे आप सभी ने सुने होंगे, जिसे लगाकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी देशवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन इंडिया से जुड़ा कोई भी जयकारा आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि यह गुलामी का शब्द है। इसमें भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास कहीं भी समाहित नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में कई तर्क दिए गए और अदालत से अपील की कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। अब हमें लगता है कि ऐसा क्यों, किस लिए? हम जानते हैं कि इस देश को पहले से ही जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भरतखंड, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान ऐसे अनेक नामों से जाना जाता रहा है। लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकनायक और प्रचलित रहा है। इसके लिए भारत की विविधता, पूर्ण संस्कृति, अलग अलग कालखंड और भूगोल आधारित रहे हैं। क्या आपने कभी जाना कि आखिर ये इंडिया शब्द आया कहां से? तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत के लिए इंडिया शब्द ग्रीक से लैटिन भाषा में बदले शब्द इंडिका से मिला है। अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया की जगह इंडी का प्रयोग किया था। वहीं कुछ ऐसा भी मानते हैं कि इंडिया शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से आया है। इसे अंग्रेजी में इंडस वैली के तौर पर जानते हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इंडस शब्द को ही ठीक करके इंडिया बना और फिर इसे इंडिया कहा जाने लगा। कुछ मानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। ये शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को स्वीकार कर लिया और फिर इस नाम को जबरन लागू कर दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिया नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ और हमारा देश दुनिया में इस नाम से जाना जाने लगा। फिर प्रश्न आता है कि जब देश आजाद हुआ तब यह नाम क्यों नहीं बदला गया, जब इतनी अच्छी संस्कृति है हमारी। तो सदियों से मिली आजादी के बाद जब नया भारत कैसे चलेगा, क्या नियम कानून होंगे, इस पर एक संविधान बनाया जा रहा था। संविधान में राष्ट्रगान और तिरंगा पहले ही तय हो गया था और तय हो गया था कि इस देश में भारत माता की जय का नारा लगाया जाएगा। संविधान सभा में देश के नाम पर जब सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बढ़ा यह देश अपना नाम क्या रखेगा, 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान भारत, हिंदुस्तान, हिंद जैसे विकल्पों पर खूब माथापच्ची हुई। सदस्यों में नाम को लेकर असहमति थी। वे चाहते थे इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझ लिया जाए। भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर बल दिया गया। इस पर काफी बहस हुई। संविधान सभा की इस बहस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत, हरि विष्णु कामत जैसे हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग उसमें बैठे हुए थे। हिंदी को राजभाषा मानने पर पहले ही बहुत घमासान हो चुका था। ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आज देश का नाम संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। अब ये
आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इंडिया से भारत की ओर विषय को लेकर जन जागरण करें। देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, विश्व गुरु के रूप में हमारी पहचान और भारत नाम के पीछे का इतिहास स्वयं पढ़ें, फिर चर्चा में लाएं। सभी के मध्य इस विषय पर जब चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर इंडिया से भारत की ओर बढ़ने की ओर हमारा एक कदम होगा। जय हिंद, भारत माता की जय।